रोगी की कार एक स्टील ले जाने वाले ट्रक से टकरा गई। लोहे की पाइप फेफड़े में धंस गई है और यह दिल के बहुत करीब है। जल्द से जल्द हृदय विभाग के डॉक्टर, संवेदन विभाग और हरी ICU को सूचित कनौटी करो। खोलो और घायल व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी कोशिश करो। बेटा, डॉक्टर मेरा बेटा कैसे है? मेरा बेटा हमने अभी जांच पूरी की है और हम फैसला किया है कि पहले स्टील की छड़ ऑपरेशन थिएटर में जाने की ठीक तैयारी है करो। डॉक्टर, आप मेरे बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करें। चिंता मत करो, ऑपरेशन के लिए तैयारी करो डॉक्टर। अभी स्टील की छड़ को निकालना बहुत खतरनाक है। तुम कौन हो? बेटा, यह चौथा अस्पताल है। मैं यांशी अस्पताल का हृदय विभाग का डॉक्टर हूँ। अभी तक निदान स्पष्ट नहीं हुआ है। सीधे स्टील की छड़ को निकालना बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होगा। तुम इस अस्पताल के डॉक्टर नहीं, इसलिए तुम इस उपचार में हिस्सा नहीं ले सकते और उसका फेफड़ा पहले से ही छेद गया है। अगर स्टील की छड़ नहीं निकाली गई तो पहले ही बहुत देर हो जाएगी। बेटा बेटा, डॉक्टर मुझे समझाओ, रुको। क्षु किंगफेंग, आप क्षु डॉक्टर हो। सुन डॉक्टर, वो बाहरी अस्पताल का है। यहाँ कैसे शामिल हो सकते हो? ये यांशी के हृदय विभाग के यांशी के सबसे युवा हृदय विशेषज्ञ। आप इस अस्पताल के हृदय विभाग के डॉक्टर हैं ना? हाँ, आप मेरी मदद करो, बच्चे के दिल को सुनो। क्या इसमें सिस्टोलिक मर्मर है? वास्तव में मर्मर है। बच्चे की माँ, अंदर आओ। आओ, क्या आपका बेटा हाल ही में बुखार से पीड़ित रहा है? हाँ, 1 महीने से बुखार है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया लेकिन असर नहीं पड़ा। उसे फिर से जांच कराने वाले थे पर जो पता, रास्ते में ही ये दुर्घटना हो गई। देखो, बच्चे की उंगलियों पर पस के दाने हैं, बाजू पर बहुविस्तृत लाल चकत्ते हैं और 1 महीने से बुखार है। और दिल की सिस्टोलिक मर्मर मेरा अनुमान है संक्रामक एंडोकार्डाइटिस। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले रोगी का एक दिल का रंगीन अल्ट्रासाउंड किया जाए। अगर अभी सीधे स्टील की छड़ निकाली जाए। के दौरान माइट्रल वाल्व के वर्जिकल को गिरने का खतरा है। बैक्टीरियल थ्रोम्बस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा सकता है और अंगों को अवरुद्ध कर सकता है और फोड़े बना सकता है, यहाँ तक कि अंग का खराब होना। गंभीर हालत में ये फेफड़ों का और मस्तिष्क का पुष्टि की जा सके, स्टील की छड़ निकालने और वाल्व बदलने का ऑपरेशन एक साथ किया जाना चाहिए। नर्स क्षु डॉक्टर के सुझाव के अनुसार तुरंत रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाओ। ठीक है। धन्यवाद। तुम हो? क्या तुम वही हो जो उस दिन क्यू डॉक्टर के कार्यालय में थे? हेलो, मैं आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्यू, वह आज गहन चिकित्सा इकाई में है। राउंड में होना चाहिए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। धन्यवाद। कप्तान गुआनड्रू एक्स में है। मैं पहले व्यस्त हो जाऊंगा। धन्यवाद, आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों के परिवार के सदस्य हैं? मुझे पिछले सप्ताह आपातकालीन विभाग से स्थानांतरित वायरल किया गया था। निमोनिया। डॉक्टर, मैं बस अपने एक्सरपोरियल झिल्ली ऑक्सीजन का उपयोग करने के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप कब तक रहेंगे? कई दिन हो चुके हैं। हाँ, अपने पिता की तरह की स्थिति में आपको एक्सरपोरियल झिल्ली ऑक्सीजन का उपयोग करना होगा। बदलने में कितना खर्च होगा? 300,000 के बारे में। पति के लिए इस तरह की बात नहीं है। तुम एक शब्द। ये वास्तव में संभव नहीं है। चलो इसे भूल जाते हैं। हमने उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। किंगफिंग, मैंने सुना है कि जब ये बच्चा था, मेरी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया है और मैंने इसे वापस पा लिया है। बच्चे उसे बहुत पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया वो इलाज नहीं करना चाहता है। मुझे भी डर लगता है कि मैं आपको नीचे खींच रहा हूं। लोग इसके बारे में सोचते हैं। क्षमा न करें, कई मौके हैं। जीवन केवल एक बार। इस पर विचार करें। ऑफिस में मेरे पास आप ईकू से बात करते हैं। बिस्तर की लागत के 305 मैंने व्यक्तिगत रूप से अग्रिम का हिस्सा डीआरक्षु नहीं है। उनके परिवार को इतनी बड़ी कीमत नहीं बचाना चाहते। ये आदमी अभी भी बचा है। मैं सिर्फ हार नहीं देना चाहता, लेकिन मैं परिवार के 305 बिस्तर को देखता हूं। ये उनके पिता के लिए बहुत ही बेपरवाह है। मेरे पास बहुत सारी भावनाएं नहीं है। अगर मेरे पास कोई भावना नहीं है, ये उसे पहली बार में नहीं डाल सकता था। उन्हें इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे। मैं उन्हें अफसोस नहीं देखना चाहता। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि वे उपचार जारी रखेंगे? कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है नफरत से बड़ा होगा।
तब मैं करूंगा। आप कैसे आए? तोहफा। बीमार की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी भावना को समझता हूँ। चीजें वापस ले जाइए। यह सिर्फ ZHIW का इलाज करने की बात नहीं है, और भी कुछ है। और क्या? उस दिन मैंने विमान को WXI में उतारा। कुछ यात्रियों ने शिकायत की। आपकी और उनके परिवार की धन्यवाद पत्र की वजह से मैं और मेरा चालक दल सजा से बच गए, इसलिए धन्यवाद। आप वो महिला कप्तान हैं। संयोग है ना, यैक्सन एयरलाइंस 7वीं उड़ान टुकड़ी के पायलट ग्वान यू किंग। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपने उस दिन बचाव हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया होता, मैं वो सर्जरी पूरी नहीं कर पाता। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसलिए अगर आभार जताना है, तोहफा स्वीकार कर लीजिए। भावना को कर्म में बदलना हमारे चालक दल का आदर्श वाक्य है, ले लीजिए। ये बहुत मूल्यवान है। क्या मतलब है? क्या आप अभी भी उस दिन की वजह से मैंने यहाँ आपकी जांच की थी नाराज हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। इसलिए उस दिन माफ कीजिएगा। नहीं नहीं डॉक्टर क्षु, नमस्ते। मेरी रिपोर्ट आ गई है। तो आप व्यस्त होंगे, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अलविदा। कृपया मेरी जांच करे बैठिए। डॉक्टर क्षु की सर्जरी खत्म हो गई है। हाँ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। नमस्ते डॉक्टर क्यू, मिल गए हैं ना? हाँ मिल गए, धन्यवाद। कौन है? डीन गाओ, वह डॉक्टर क्षु की प्रेमिका है और एक महिला कप्तान भी है। प्रेमिका? कुछ समय पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, वह पहले भी आ चुकी हैं। आज खास तौर पर तोहफा देने आई हैं, बहुत सक्रिय है। लेकिन आज वह चली गई। डॉक्टर क्यू ने विदा तक नहीं किया। दोनों अभी भी झगड़ रहे हैं, अभी तक सुलह नहीं हुई है ना? अभी भी झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने काम में लगिए। ठीक है। एक मिनट। महिला, एक मिनट रुक। मुझे कॉल करने के लिए? हाँ, ये आप है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं इस अस्पताल का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गाओ जिनफान है। हेलो डीन गाओ, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आप देख रहे हैं क्षु, कुछ गलत लगता है। मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई विवाद है? नहीं नहीं, कोई विवाद, बस व्यक्तिगत चीजें। यह सिर्फ इतना है कि अधिक चीजें हैं और वे अधिक जटिल हैं। एक समय भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। लड़की, अगर आप नहीं कर रहे हैं, क्या आप अपनी संपर्क जानकारी दे सकते हैं? मुझे छोड़ दो। मुझे बस इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉक्टर जी, हमारा अस्पताल है। काम करने के अलावा युवा रीढ़ की हड्डी का प्रशिक्षण। मैं भी उनके जीवन के बारे में अधिक परवाह करना चाहता हूँ। उसके पास कई दोस्त नहीं हैं, इसलिए मैं आपको पार करना चाहता हूँ। उसे समझे। क्षमा करें प्रिय, शायद आपने गलत समझा होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, दोस्त भी नहीं। लड़की, अगर आपको लगता है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आप सीधे नंबर को हटा सकते हैं। सब ठीक है। यह मेरा फोन गुआनंग है, नई एयरलाइन पायलट। जिया गुआन, अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर मैं भविष्य में मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तब मैं जाऊंगा। ठीक है। अलविदा, अलविदा। ये भी नहीं पता हम कैसे हैं यार। कैंटीन में हर भोजन 2 मांस और 1 शाकाहारी अच्छा है। इसे घर पर खाना कहते हैं। इकाई की कैंटीन में इसे व्यवहार कहा जाता है। हो सकता है वही। हर दिन कैंटीन में खाता है, क्यों नहीं पूछते? वो लड़की उसके लिए अच्छा है। नहीं खा सकता है कि हार जीत की तरह। मैं अभी भी बच्चा हूं। फूल खूब खिल रहे हैं। लाल हरे रंग का पाउडर।
युक्विंग, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ डॉर्मेट्री में हूँ, मेरा इंतजार न करो खाने के लिए। बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। जब भी उन्हें तेजी से कोई गतिविधि करनी पड़ती है तो उन्हें चिंता होती है। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आज गया था यानशी हॉस्पिटल में और वहाँ के प्रमुख गांव अध्यक्ष से मिला, जो कि हृदय और छाती के शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। हमने फोन नंबर भी बदले। यह बहुत अच्छा रिश्ता है। ऐसा रिश्ता हमें तो सपनों में भी नहीं मिलता। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। मैं देखूंगा कि क्या मौका मिलता है इस गांव अध्यक्ष को पिता का शारीरिक परीक्षण करवाने का। तुम्हें अपने पिता को समझाना होगा। तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा थकना नहीं है, खाने का ध्यान रखना। माँ, चिंता मत करो, मुझे पता है। तुम जल्दी से आराम करो। लिंजिए, तुम्हारी क्या हालत है? आंटी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। अगले दिन ऑफिस से जल्दी आओ और हमारे घर खाना खाओ। आंटी बनाएगी तुम्हारा पसंदीदा खाना। क्योंकि जिंगफेंग अस्पताल में है, आंटी तुम्हें देखभाल करने का आदेश देती है। देखो, तुम्हारी इस काम की प्रकृति है। तुम समय पर खाना नहीं खा सकते, इसलिए तो मुझे मदद करनी है, उनकी देखभाल करनी है। नहीं नहीं, आंटी को परेशानी नहीं है। तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। बहुत सुगंधित लग रहा है। कैसा है गुरुजी के लिए खास तैयार किया हुआ बीफ हॉट पॉट? बहुत बढ़िया संशियाओं, तुम्हें कैसे पता चला कि ग्वानवतिया बीफ हॉट पॉट पसंद करते हैं? इसमें दिल लगाया है। मैं अभी भी गुरुजी पर बहुत सीखने की उम्मीद करता हूँ। ये हॉट पॉट कुछ भी नहीं है। इन 2 टुकड़ों से मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैंने खास तुम्हारे लिए जूस बनाया है। हॉट पॉट से पहले जूस पीने से वजन कम होता है, इंतजार करो। अधिकारी की परवरिश करना चाहिए, लेकिन मेरा भी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारा है, इंतजार करो। अब ठीक है, खाओ। मीट बॉल्स, मीट बॉल्स। इतनी रात गए, अभी तक काम पर हो। अभी तक नहीं खत्म हुआ। हेलो। श्रीमान गुआन, नमस्ते। मैं गाओ जियानलिंग हूँ। गांव अध्यक्ष, नमस्ते। कल आपको समय मिलेगा क्या? मैं इन 2 दिनों में छुट्टी पर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिछली बार मिलने पर आपने मुझ पर अच्छा प्रभाव छोड़ा। बहुत अच्छा, मेरे पास भी एक है। अच्छा लड़का। मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। मुझसे मिलवाओ। नहीं चाहिए। जियाओगिन, मैं जानता हूँ ये मेरी ओर से बहुत ही अनुरोध है, लेकिन आप दोनों हर मामले में बिल्कुल सही जोड़ी है। आपको विश्वास करना चाहिए इस बुजुर्ग की नजर। वाह। अगर पसंद नहीं आया तो दोस्ती ही कर लो। मैंने उससे बात कर ली है, वो लड़का भी मान गया है। आप मेरी इज्जत का ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है गाओ डीन, आप मुझे बताओ वह समय और पता।
मैं समय पर पहुंचूंगा। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? माफ कीजिए गाओडीन, मुझे वाकई में डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा एक पेपर प्रकाशित होने वाला है। कल मुझे पेपर पर काम करना है किंगफेंग। मेरी एक बात मान लो, काम को इतना तंग मत करो। आगे का रास्ता लंबा है। हाँ, तो जीवन के मामले, क्या आप मुझे अपने आप व्यवस्थित करने देंगे? तुम खुद व्यवस्थित कर सकते हो, तुम्हारे पास समय है। और फिर मैंने वादा कर लिया है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे उसे मना करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो कहेगा ये बूढ़ा विश्वसनीय नहीं है। जाओ फिर मिलो। अगर बहुत पसंद नहीं आया तो प्रेमी नहीं बन सकते। एक और दोस्त मिल जाएगा, ठीक है? तो ठीक है। तो ये तय हो गया। आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, लड़की से मिलने के बाद कम से कम 1 घंटा रुको। ये लड़की के लिए सबसे कम सम्मान है। ठीक है, मैं चलता हूं। डेटिंग। नमस्ते, क्या आप तुम कैसे हो? डॉक्टर गाओ ने बताया तो तुम हो। सर, आपको कुछ चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा। लगता है तुम नहीं हो। खुद से शादी के लिए आए हो। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। अगर तुम्हें बैठना अच्छा नहीं लगता या जरूरी नहीं लगता तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने डॉक्टर गांव से वादा किया है, 1 घंटे तक रहना है। मेरे पास एक सुझाव है, जब आ ही गए हो तो समय बर्बाद न करें। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। नहीं, क्या इलाज? पायलट। पैरों की नसों में समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द, गर्दन और कमर में समस्या हो सकती है, केबिन का दबाव बदलता है, कान के पर्दे में समस्या हो सकती है क्योंकि ऊंचाई पर रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी। पायलट की त्वचा सूख सकती है, गंजेपन की संभावना ज्यादा है। ये समस्याएं सुधार की जा सकती है काम और आदतों को बदलकर, लेकिन हड्डियों की समस्या इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हड्डियां? क्या करना है? मुड़ जाओ। इलाज नहीं कर रहे हो, मुड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। मैं तुम्हारी रीढ़ देखना चाहता हूं। खुजली? यहां दर्द होता है? नहीं, यहाँ। नहीं। धीरे से हाथ उठाओ, धीरे से। दर्द होता है? मैंने कहा नहीं तो नहीं, कहीं भी दर्द नहीं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि तुम जवान हो इसलिए दर्द सह सकते हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं तुम्हारी रीढ़ थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तुम्हारी नसों पर दबाव पड़ेगा। मैं सुझाव देता हूं, तुम हफ्ते में योग करो। मैं तुम्हें कुछ दवाएं दूंगा, डॉक्टर के निर्देशानुसार लेना। वेटर, नमस्ते। मुझे एक कलम दो। यह है आपकी कलम, सर। धन्यवाद। अभी 20 मिनट और है। तो हम क्या करें? सुपरमार्केट में सिर्फ एक छाता बचा है। ये आपके लिए। दवाई कैसे खाएं?
और कब खाएं। मैंने सब लिख दिया है। धन्यवाद, डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर दिया। तो चले। इतनी बारिश है, थोड़ा और रुक जाएं। मौसम विभाग ने कहा है 2 घंटे और बारिश होगी। फोन उठाओ। हेलो, कल सर्जरी है। मेरे लिए 3 ऑपरेशन शेड्यूल कर दो। टाइम टेबल भेज दो मुझे। ठीक है, धन्यवाद। हम दोनों एक साथ 1 घंटे से ज्यादा समय बिता चुके हैं, हमारी साझेदारी बहुत अच्छी रही। तो अलग हो जाते हैं। अलविदा। छाता आप रख लो। आप क्या करेंगे? मैं ठीक हूं। बेटा, माँ आ गई, कैसा रहा? लड़की पसंद आई क्या? ज्यादा अच्छी नहीं लगी और आपको वो पसंद नहीं आएगी। तुम्हें कैसे पता मुझे पसंद नहीं आएगी? हाँ, बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, माँ की भावनाओं का ध्यान रखता है। कोई बात नहीं, अगर सही नहीं लगी तो और ढूंढेंगे। मैं थोड़ा स्टडी करूंगा। ठीक है, नहीं, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो, शायद कोई बहुत सही हो, कोई बहुत अच्छा हो सकता है सब कुछ मिल जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा, आप अपना काम करो। तो मैं कमरे में जाकर पढ़ूंगा। नहीं, यहीं रहो, यहीं माँ के साथ रहो। आपको क्या चाहिए? बेटा, हमारे सोसाइटी के बहुत से बुजुर्ग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर कोई कुरियर नहीं आता तो बात करने में शर्माती है। माँ पिछड़ गई है, लोग हंसेंगे। आप ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग सीखना चाहती हूँ। ये तो बहुत आसान है, झंगरन। झंगरन तो ऑनलाइन शॉपिंग का माहिर है, हर दिन कुरियर मिलता है। मैं उससे बात कर लूंगा बस। झंगरन नहीं, झंगरन नहीं, झंगरन नहीं, बड़ा लड़का है, उसकी सोच मेरी जैसी होगी, क्या वह नहीं कर सकता? लिंजिए को फोन करो। माँ, मैंने आपसे कहा था, हम दोनों सहकर्मी हैं। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं आपको उससे दोस्ती करने से नहीं रोक रहा। मुझे वह पसंद है, मैं उससे दोस्ती करूंगा। यह तो ठीक है, चलो फोन करो। मैं नहीं करूंगा। आप क्यों ऐसा कर रही है कि हम दोनों सहकर्मी भी नहीं रह पाएंगे? कुछ नहीं है, तुम्हारी माँ इतनी बेअदब नहीं है। यह कहाँ तक की बात है? लिंजिए नहीं, किंग फेंग। मैं हूँ क्सू आंटी। हाँ, हाय हाय। देखो, मुझे शर्म आ रही है, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। मैं ऐसा हूँ, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग यह कैसे होता है। मैं 2 जोड़ी अंडरवियर खरीदना चाहता हूँ। तुम धीरे धीरे बताओ। हाँ, यह स्टेप्स ऐसे हैं। यह तो थोड़ा मुश्किल है क्या? तुम मेरे लिए खरीदोगे? यह तो बहुत अच्छा है। वो 105 का। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। हाय गाउडीन। जियाओगिन, शू डॉक्टर से मिलना कैसा रहा? सब ठीक हो गया ना? ठीक होना, हम अभी मिले हैं। उसने मुझे 1 घंटे तक इलाज किया। तुम दोनों रिश्ते में नहीं हो। मेरी गलती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। कोई बात नहीं डीन। आप क्यों डॉक्टर की जिंदगी की परवाह करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जियाओगिन, मुझे अभी भी लगता है कि तुम दोनों बहुत मेल खाते हो। अगर तुम धीरे धीरे कुछ और बार मिलो, तुम एक दूसरे के और गुणों को जान पाओगे। जियाओगिन, वो क्षु डॉक्टर ने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फोन करूं तुमसे फिर से मिलने के लिए। एक बार फिर मिलना है, पर क्यों नहीं पता। मुझे भी पता नहीं है, उससे पूछा। वो बताने से इनकार कर दिया, बहुत रहस्यमयी तरीके से। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में समय और जगह का मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, फिर तुम उससे मिलकर विस्तार से बात करना। हेलो। आज कोई रात का ड्यूटी नहीं है। चलो स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई मीटिंग नहीं, ऑपरेशन भी नहीं, जल्दी से स्वस्थ रहो। राउंड भी पूरा हो गया। चलो हम दोनों हॉट पॉट खाने जाएं। आज नहीं हो पाएगा। परसों 305 बेड पर ऑपरेशन है। मुझे ऑपरेशन की योजना तैयार करनी है। परिवार ने सहमति दे दी है। आखिर वो उनके पिता है, रक्त से जुड़े नातेदार। ये तो एक जीवन है, ऐसे ही कैसे कटवा दिया जाए। मुझे लगा था कि वो छोड़कर चले गए हैं। किंगफेंग चलेंगे? गांव अध्यक्ष को कॉल करो। गांव अध्यक्ष किंगफेंग, तुम्हारी बातचीत कैसी रही? मेरे निर्देश के अनुसार 1 घंटा पूरा हुआ, पर हम दोनों को कोई एहसास नहीं हुआ। तो फिर वो क्या कहते हैं? तुमने उन्हें 1 घंटे तक बीमारी देखी और उस लड़की ने कहा, तुम्हारी चिकित्सा कला बहुत बदतर है, निदान पूरी तरह गलत है। वो ऐसा ही कह रही थी। आओ। शादी के लिए नहीं आया था तो फिर आया कैसे? सुना कि तुम्हें मेरी पिछली जांच से बहुत नाराजगी हुई। मैं फिर से जांच के लिए आया हूं। कौन सी जांच से नाराजगी हुई? मैंने जो लक्षण बताए थे उनमें से कौन सा गलत था? गांव अध्यक्ष ने तुम्हें बताया होगा। हाँ। उनका बहुत अच्छा इरादा था। ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करें? चलो, जो होना है स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये बार भी शादी की बात नहीं बनी तो वो शायद हार मान लेगा। सहमत। तो इस पर सहमति हो गई। पिछली बार वाले तरीके से 1 घंटे बाद अलग हो जाओ। ठीक है, यहीं पर खा लेते हैं, इंटरनेट पर प्रसिद्ध रेस्तरां। ठीक है। सर मैडम, ये कपल पैकेज हमारे रेस्तरां की खासियत है। इसमें 5 बड़े चुनिंदा व्यंजनों के अलावा एक मीठा डिश भी है, लेकिन ये डिश एकल ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। सुना है कि आपका यह मिठाई एक इंटरनेट सनसनी है ना? हाँ, हमारे यहाँ यह मिठाई 2 दिन पहले बुक करनी पड़ती है, लेकिन आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। आज एक ग्राहक है जिसने अपना समय बदल दिया, तो आप दोनों कोशिश करना चाहेंगे। 2 सिंगल सेट ले लो। मान गए। ठीक है, 1 मिनट। ये हड्डी का सूप तैयार है ना? 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अभी और 10 मिनट हैं, थोड़ा और पकाओ। थोड़ा और पकाओ। ठीक है, थोड़ा और पकाओ। घर की बात तो आपके अच्छे समाचार का इंतजार है। हाँ। चिंता मत करो, ग्वान परिवार में आखिरकार मेरा ही कहना माना जाएगा ना? मैं हूं इकलौता बेटा। ठीक है, समझ गए।
वह तुम मांस खाते हुए वह देखो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं आपका फोन देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, यह बहुत स्पष्ट था। हमारे काम की प्रकृति के कारण हर दिन ऐसे दृश्यों से गुजरना पड़ता है। ऐसी तस्वीरें मैं पेट भर खा चुका हूँ। मैं भी खा चुका हूं। समय हो गया है, हमें यहां समाप्त करना चाहिए। मैं बिल चुकाता हूं वैसे डॉग आओ से। कह देना कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस तरह भविष्य में मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। रुको, मैं कह रहा हूँ कि तुमने मेरा सम्मान नहीं रखा। मैं एक लड़की हूँ, यानी तुम्हें वह बात मुझे कहनी चाहिए थी। माफ कीजिए, ये वास्तव में मेरी गलती है, लेकिन मैं वास्तव में प्यार और शादी के बारे में नहीं सोचता। क्या हुआ, प्यार में चोट लगी है या प्यार से निराश हो गए हो? नहीं, क्योंकि प्यार और शादी मेरे लिए कोई परिणाम नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे पास इतने मरीज और ऑपरेशन है, समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। वाकई एक अच्छे डॉक्टर हो, मैं समझ गया। वैसे तुमने जो बैग दिया है वो बहुत उपयोगी है, धन्यवाद। पसंद आया तो ठीक है। भविष्य में अगर किसी तरह की तकलीफ, मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। लेकिन एक डॉक्टर के नजरिए से मेरी आशा है कि तुम्हें कभी मेरी जरूरत न पड़े। ऐसा ही होना चाहिए। अलविदा। क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो? पिताजी, अभी आपने मुझे पीठ पर इस तरह से लिए रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कैसे अपने इस अच्छे पिता को अपनी वजह से चिंतित होने दूं? ग्वान यू किंग हमेशा कहती है कि मैं लोहे को इस्पात नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन क्या उसने सोचा है कि लोहा कभी इस्पात नहीं बन सकता? मैं इसी का नमूना हूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं किसी का घर का दामाद बनूंगा और आपका दिल दुखाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं घर नहीं लूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। मैं बेबी से अलग हो गया हूं। तुम बेबी के साथ शादी के बारे में बात कर रहे थे और अब कह रहे हो कि तुम अलग हो गए हो। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं पिताजी। मेरी तकदीर ही ये है कि मैं अकेला रहूंगा बेबी के बिना। मैंने अपना जीवन खत्म कर लिया है और मैं किसी को नहीं चाहता। मैं शादी नहीं करूंगा। इस घर में शांति होगी। झेनले, अब कौन सा नाटक कर रहे हो? ठीक है, अब बहाने बनाना बंद करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? सामने तो दिल से जुड़े हुए दिखते हो, पीछे पीछे दिमागी खेल खेल रहे हो। क्या करना चाहते हो, बोलो। ग्वानियो कि मैं इतना परेशान हूं और तुम चाहती हो कि मैं और क्या करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा परेशान इतना ईमानदारी से नहीं हो रहा है? यूकिंग चाहे जो भी हो, वो तुम्हारा असली भाई है और तुम उसकी बहन हो। उसकी समस्याओं का तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। पिताजी, मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? बचपन से लेकर अब तक मैंने कम ही किया है। हर बार ऐसा ही होता है, वह लड़ाई में पड़ता है और मैं ही उसे नहीं देख पाती। वह परीक्षा में फेल होता है तो यह मेरी वजह से है कि मैंने उसे पढ़ाया नहीं। में पढ़ता है तो मैंने उसे गलत संगीत सुनाकर बिगाड़ दिया। गुंजनलेई की हर समस्या में अंत में सब कुछ मेरी जिम्मेदारी क्यों बन जाता है? भाई के रूप में तुम्हें अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं उसका पिता हूं और मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। वो अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर पा रहा है और अब अलग होने वाले हैं और उसकी टांग भी चोट गई है, अभी तक छोड़ दिया है। तो मैं अंतिम समझौते पर हूं। क्या अंतिम समझौता है? तुम जाओ इन दोनों बेडरूम्स को, मैं उन्हें जोड़ दूंगा। बाओं के लिए शादी का घर बनाऊंगा। लाओगुआन, तुम क्या कह रहे हो? यह घर तो यूक्यूइंग का खरीदा हुआ है, तुम किसे जाने को कह रहे हो? पापा, मेरा क्या अधिकार है किसी को भी जाने को कहने का? मैंने तो कहा है मैं इस शादी को नहीं करूंगा। नहीं, ये शादी हमें जरूर करनी है। लाओगुआन पापा, क्या तुम थोड़ा समझदारी वाला बात करोगे? एक परिवार में कोई समझदारी नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता है। तुम बाहर जितना शानदार हो, घर आकर तुम्हारे अंदर कुछ भी दया नहीं है। पापा, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने बेटी को पैदा किया है बस बेटों को पालने के लिए? क्या बेटी का अस्तित्व है बस बेटों को मदद करने के लिए? और चाहे बेटा कितना भी कमजोर हो, वह तो हीरा है। और बेटी को चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, वह तो घास है। उसे जब भी पैसा चाहिए वह कह दे कुछ भी। और मैं अगर पैसा नहीं लाऊंगी तो मैं निर्दय और कृतघ्न हूँ। क्या ऐसा है? तुम बिल्कुल भी गलत हो पापा। क्या सुनना है यूकिंग से? सुनो पापा,
आज मेरी माँ यहाँ है। मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन की माँ का इंतकाल हुआ था। उसकी मेहनत से उसने उसका पालन पोषण किया। तुम एक अच्छे पिता हो, लेकिन झेनले और मेरे जन्म के बाद तुम बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में बस बेटे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो तुमने झेनले को कैसे बदशक्ल बना दिया है। आरामी और आलसी कोई मेहनत नहीं कर सकता। वह घर के ऊपर परजीवी है। हम दोनों में से कौन गलत है? वह नहीं, मैं हूँ। निकल, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। पापा से डरो मत। नहीं नहीं नहीं, बाओ डरता नहीं है। मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, तुम जाओगे या नहीं? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जाने की मदद करूंगा। लाओ गुआन, मैं जाऊंगा। आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था। मैं जा सकता हूँ, अभी चला जाऊंगा। यू क्यूइंग, तुम मत जाओ। तुम्हारे पापा बस गुस्से में हैं। आप अपने पिता के साथ क्यों नहीं बैठते हैं माँ? इस परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। खुद का ख्याल रखें। क्या कहा आपने अभी अभी? कृपया यूकिंग को तुरंत कॉल करें। लाइन, तुम ठीक हो? मेरे पैर, मुझे दोष। मत मारो मत मारो। कहां कहां? बस आपको चोट लगी है। वो अभी भी यही है। क्या यह है? जाओ। आप यूकिंग के बाद नहीं जाते। आप अभी भी खड़े हैं। मैं दवा के साथ क्या कर रहा हूं? यूकिंग, मुझे वास्तव में नफरत है जब मैं जाता हूँ। कृपया अपना समय लें। धन्यवाद। आपने कहा कि मेरे पिताजी का मूड इस तरह था। मैं अभी भी खड़ा हूँ। क्या होगा अगर कुछ और होता है? मैं केवल छूट सकता हूँ। आपका घर, उस किताब पढ़ना मुश्किल है। मैं बेहतर नहीं हूँ। मेरी माँ 3 शादी चाहती है। 3 विवाह। मैं 20 साल से सिंगल हूँ। लोग और बूढ़े लोग आप कहते हैं कि आप आश्वस्त नहीं हैं। बहुत सम्मानित भी। आंतरिक चिकित्सा के निदेशक के पास एक प्रेम जीवन है। बहुत अमीर है। मुझे गार्ड से पकड़ा गया। मुझे वापस बुला लो। मुझे उसकी और मेरे तीसरे पिता की सेवा करने दें। लोगों के सभी बच्चे पुराने हैं। हम वही नहीं हैं। हम चबा रहे हैं। हवा के खिलाफ उड़ रहे हैं। शायद हम पैदा हुए थे हवा के खिलाफ। मैंने अक्सर पूछा, मेरे पिता और गुआनंजेली भगवान द्वारा भेजा गया था मेरी परीक्षा के लिए, मुझे यातना। हंसी मत करो, मैं वैसे भी कल हो जाऊंगा। डोरमेट्री में जाएं। बिस्तर पर क्यों जाते हैं? वहां खाना बनाना और कपड़े। कितना असुविधाजनक। मेरी माँ यंसी विशेषज्ञ के घर में है। एक सूट अभी भी खाली है। आप अंदर क्यों नहीं जाते? बस घर की सुरक्षा में मेरी मदद करें। मना मत करना। बहन सबसे भरोसेमंद है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। आज रात होटल में। अभी रुको, कल हम एक मुफ्त मजदूर ढूंढेंगे। तुम्हारा सामान ले जाने में मदद करेंगे। कैसा रहेगा? क्षु आंटी, आप क्या कर रही हैं? डर गई? आप क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र में गिर गए तो क्या होगा? धीरे 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 मेरा बेटा सो रहा है। जब से यह घोंसला आया है लगातार चहचहा रहा है। आप जानते हैं, वह डॉक्टर है। सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है। बहुत मेहनत करता है। हाँ हाँ हाँ। उसे आराम नहीं मिलता। वह ठीक से आराम नहीं कर पाता। आप समझे, हमें आपकी देखभाल करनी चाहिए। अभी क्यों कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है आंटी? पक्षी आपके बेटे को कैसे परेशान कर सकता है? मैं खुद ले जाऊंगी। क्षु आंटी, नीचे आइए, नीचे आइए। हम आपकी मदद करेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ। जिम्मेदारी हमारी है। हाँ हाँ यह तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे।
माँ, मैं विशेषज्ञ अपार्टमेंट में रहने जा रहा हूँ। बेटा, यह बच्चा क्या हुआ है? हेलो बेटा, तुम क्यों चले गए? क्या यह पक्षी की वजह से है? क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है? माँ, आप बिल्कुल न सोचे, ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू हो गया है। मैं विशेषज्ञ अपार्टमेंट में रहूंगा। अस्पताल आने जाने में आसानी होगी। ठीक है माँ, मैं आपके लिए खाना लाऊंगी। बिल्कुल नहीं माँ, हमारे अस्पताल में एक नया उपनिदेशक आया है। आप बार बार अस्पताल आएंगी, ये अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। मैं अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता हूँ। माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फोन नहीं कर सकता, मैं रखता हूँ। हेलो, यह बच्चा यूकिंग ने मैसेज किया है, कहा है कि सहकर्मी जल्द ही आएंगे उसका सामान ले जाने में मदद करने के लिए। उसे ले जाने दो, वो कभी घर नहीं आएगी। तुम क्या कर रहे हो? वह हमारी बेटी है, वह दुश्मन नहीं है। तुम्हारा ये रवैया क्यों है? उसने हमें दुश्मन समझ लिया है। मैंने उससे भाई की मदद करने को कहा था। देखो इसका रवैया, ऐसा लगता है जैसे वो लाओगुया के परिवार से संबंध तोड़ना चाहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल पैसा कमाने वाले और कुशल लोग, वे अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मानते। यूकिंग चाहती है कि झेनले स्वावलंबी हो जाए, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कौन सा पिता होता है जो बहन को मजबूर करे भाई के लिए शादी का मकान खरीदने के लिए पैसे देने के लिए? मैं हमेशा उसके लिए सही रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, ऐसा क्यों? और अंत में मुझे पक्षपाती कहा जाए। मैंने बच्चे को जन्म देने का क्या फायदा? आ गए आप है? लियो आंटी और गुआन चाचा के घर है ना? हाँ हाँ हाँ, अंदर आइए। आंटी नमस्ते, अंदर आइए। आप है? आंटी, गुआन चाचा, मेरा नाम सुंगशियाओ बाई है। मैं गुआन कप्तान का सहकर्मी हूँ। आज गुआन कप्तान के लिए सामान पैक करने आया हूँ। तुम गुआन कप्तान के सहकर्मी हो ना चाचा? तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या पद है चाचा? मेरा नाम सुंगशियाओ बाई है, ऊंचाई 185 सेंटीमीटर, उम्र 28 साल, पद उप पायलट, 4 साल का उड़ान अनुभव है, अविवाहित और एकल हूँ। 2 साल में शादी करने की योजना है। मैंने सोचा था कि तुम सामान पैक करने आए हो या शादी के लिए। गुआन कप्तान तो बहुत बड़ी बात कर दी, अपने सहकर्मी को भेज दिया, अपने पिता से तो मुलाकात भी नहीं करवाई। ऐसा नहीं है चाचा, गुआन कप्तान को आज नए छात्रों को पढ़ाना है, वो आने में असमर्थ है, इसलिए मैं उनकी जगह आया हूँ। गुआन कप्तान का सामान अभी तक पैक नहीं हुआ है। फिर आ जाना चाचा, कोई बात नहीं। मैंने एक बहुत ही पेशेवर सामान ढोने वाली कंपनी को काम पर रखा है, पैकिंग से लेकर सब कुछ एक साथ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आंटी, गुआन कप्तान का कमरा कहाँ है? वहाँ अंदर है, मैं आपको ले जाता हूँ। छूना मत। आंटी, गुआन कप्तान ने कहा है आप दोनों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। अगर गुआन कप्तान को पता चला तो मुझे बचाना मुश्किल होगा। आंटी, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ? ये कुर्सी भी ले जानी है? आंटी, नेता ने कहा है वापस ले लो। अंकल मैं चला, आंटी मैं चला।
तुम बदशगुन, इस्पात से भी कठोर कई दिनों से चले गए हो। एक फोन भी नहीं किया तुमने। चलो चलो। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। मम्मी पापा, मैं तुमसे कहता हूँ, इस बार मेरी टांग की चोट लायक थी। मेरी दीदी को घर छोड़ दिया है, कई दिनों से रह रही है। इस बार ये मामला पूरी तरह से सुरक्षित है। दोनों शयन कक्षों को सीधे जोड़ दिया, मुझे और बेबी के लिए शादी का कमरा बनाया, लगभग 40 वर्ग मीटर है। मैंने ही कहा था तुम्हारी दीदी ने घर लिया, यह मिनटों का काम है। परंतु अब कुछ माता पिता इसे मुखर नहीं करते। वास्तव में उनके दिल में छोटे की देखभाल करने के लिए अनिच्छुक हैं। थकान है ले ले। तुम्हारे माता पिता की उम्र कम नहीं है, मेरे माता पिता ऐसे नहीं हैं। वे हमारी देखभाल करने में खुश हैं और दोनों बुजुर्गों को घरेलू काम सब कुछ पूरी तरह से उठा लेंगे। भविष्य में अगर मैं ऋणी हूं तो उनका बच्चा भी देख सकते हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से बेबी को ऐसा जीवन दूंगा। भोजन करने के लिए हाथ बढ़ाएं। ले अरे तुम कहते हो, हम दोनों तुम्हारे साथ कैसे हैं? क्या इसे कहने की जरूरत है? मेरे साथ और अपने बेटे की तरह ही है। तुम देखो, लेले सब समझता है। लेले ऐसा है, हम विश्वास नहीं करते हैं तुम्हारे माता पिता बेबी की देखभाल ठीक से नहीं करेंगे। आखिरकार उनकी 2 बेटियां हैं। बेबी जाएगी तो वहाँ केवल एक बहू है। हाँ, मेरे और तुम्हारी मम्मी के पास बेटा नहीं है, हम तुम्हारे साथ अपने बेटे की तरह ही है। इसलिए हम दोनों तुम्हारी देखभाल करेंगे, यह सबसे उपयुक्त है। समझ गया, तुम्हारा मतलब है हम साथ रहेंगे। स्पष्ट। फिर मेरे माता पिता का क्या होगा? जितनी अधिक क्षमता होगी उतनी अधिक जिम्मेदारी होगी। तुम्हारी दीदी भी तो है। श्रीमान आपके स्थान। एक स्थान। यहाँ आइए। धन्यवाद। मेनू वेटर, आपने चुन लिया है। क्या संयोग है? नमस्ते। यह और यह ठीक है, एक कटोरी चावल। और आप? ये एक कटोरी चावल। ठीक है। धन्यवाद। आपका मूसूर मांस, हांग शाओ शीजी टो और माला टोफू। माफ कीजिए, मैं थोड़ा रुकावट डालूं, वो माला टोफू और वो गोलियां शायद मेरी हैं। आपके सभी व्यंजन एक जैसे हैं, सभी एक ही बर्तन में पकाए गए हैं। नमस्ते, क्या कोई जगह है? कृपया थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए सर, मैडम, क्या हम एक मेज साझा कर सकते हैं? अभी बहुत सारे ग्राहक हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो मैं आपके लिए व्यंजन लाता हूँ। इधर कृपया। हम दोनों के व्यंजन भी बहुत मजेदार हैं। क्या आप अक्सर यहाँ आते हैं?
नहीं, मैं अभी यहाँ आकर बसा हूँ, इसलिए आज पहली बार आया हूँ। मैं भी अभी बाहर निकला हूँ। तुम अकेले रहने के लिए बाहर निकले हो। पिछली बार तुम्हारे घर में मुझे लगा कि तुम परिवार को बहुत महत्व देते हो, थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम मेरे घर आ चुके हो तो हालात जानते हो, तो मेरा बाहर निकलना स्वाभाविक है। हर परिवार सुखद नहीं होता, कभी कभी उनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन उसकी कदर नहीं होती। वैसे अकेले रहना अच्छा है। सहमत हूँ। और तुम? कुछ माता पिता सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन बच्चों को उनके तरीके से ही करना पड़ता है। थोड़ा सा भी उनकी इच्छा के विपरीत हो, बच्चे खुद ही दोषी महसूस करने लगते हैं। ऐसा प्यार जो ऊपर दबाव डालता है, बहुत भारी होता है। इसलिए तुम बाहर निकले हो ताकि थोड़ा आराम मिले। ये सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा। चल दिया। कुछ काम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम रेस्टोरेंट से यहाँ तक क्यों पीछे आ रहे थे? मैं खुद हैरान हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आ रहा था, लेकिन मैं सच में घर जा रहा था। तुम यहाँ रहते हो? हाँ, एक्सपर्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग 2 में। मैं बिल्डिंग 2 में 02 में रहता हूँ। सच में? मतलब इतनी देर से? हम पड़ोसी हैं। सामने वाले। सुई धागा भी नहीं है, यह कैसे होगा? माफ कीजिए, क्या आपके पास सुई धागा है? उधार ले सकता हूँ। क्या हुआ? मेरे कोट की यहाँ सिलाई खुल गई है। अंदर आ जाओ। कोई बात नहीं, बस सुई धागा मुझे दे दो। जल्दी अंदर आ जाओ। तुम्हारे ये औजार देखकर लगता है कि तुम ऑपरेशन करने वाले हो। तुम ये लेकर कपड़े सिल रहे हो, चलेगा क्या? इसे वर्टिकल इन्वर्टेड सिलाई कहते हैं। बहुत प्रोफेशनल है। ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं हो सकती, इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कपड़े सिलकर प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल नहीं, माइक्रोस्कोप के नीचे अंगूर की खाल सिलते हैं। तो ये तुम सर्जनों की खास कला है ना? और भी है। मुर्गी के पंख की नसें सिलते हैं, अंडे की झिल्ली, केले की खाल को वापस जोड़ना, ये सब सर्जनों की बेसिक स्किल्स है। लेकिन ये सब नसें सिलने के मुकाबले बहुत आसान है, क्योंकि नसें सिलने में किसी भी तरह की गलती नहीं हो सकती। सुनकर ही मुश्किल लगता है। तुम लोगों की बहुत इज्जत है। कैसा लगा? शुक्रिया। छोटी सी बात है, शुक्रिया मत कहो। तुम्हारे घर में ये सब क्यों है? ये भी मैंने प्रैक्टिस करके बनाए हैं। तुमने बनाए हैं? तुमने इतने अच्छे बनाए हैं। मैं तुम्हें देता हूं। ये तो शर्म की बात है। दरवाजे के सामने रहते हो, बहुत दूर नहीं है चलना। ठीक है।
सब भावी दामाद कोने में हैं, तुम कहाँ हो? तुम्हें कोई जरूरी काम है तो नहीं आओगे? मत ना आना, ये काम तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, फिर तुम पहले अपना काम देखो। ठीक है, फिर मैं अभी बात काट रहा हूँ। मैं आ गया। साथियों, नमस्कार, मैं आ गया। आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम और तुम्हारे बेटे का क्या मतलब है? क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं है, बिना सिर के पैर। तुम क्या कह रहे हो? मेरे लिए तुम्हारे बेटे का, मेरी बेटी के लिए कई अच्छे युवकों को ठुकरा दिया, और अब क्या हुआ? एक भी जवाब नहीं मिला। हाँ, सुनो मेरी बात। तुम्हारी बेटी का डेटा बहुत अधिक है। मैं 1 के बदले 10 या 1 के बदले 100, इसे क्रम में रखना होगा, है ना? क्या क्रम और क्रम? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे को आसमान पर रखना, डेटा लेकर बैठे रहना, एक लड़की से भी संपर्क नहीं करना? क्या मतलब है? ये तो लोगों का मजाक उड़ाना है। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। मैं क्यूएक्सियुलिन कभी धोखा नहीं दूंगी। तुमने जो भी डेटा दिया है वह सब मैंने अपने बेटे को वैसे ही दिया है, ऐसा ही है। यहाँ की सभी लड़कियां, उसे कोई पसंद नहीं आई, एक भी नहीं। एक भी पसंद नहीं, नहीं नहीं। अगर पसंद नहीं है तो मैं सबको बता दूंगी। मेरा बेटा डॉक्टर है, तुम जानते हो, टॉप अस्पताल में। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, टॉप अस्पताल के लोग बहुत सारे मरीज हैं, वे बहुत व्यस्त हैं। सुबह अपडेट, दोपहर को सर्जरी और रात को फिर सर्जरी। ऐसे में मेरा क्या करूँ? वाकई ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद, तुम्हारा बेटा कौन है ऐसा? मेरी बेटी को उसका इंतजार करना चाहिए, कभी नहीं। नहीं, तुम्हारा घर इतना चुनाव करता है, देखता हूँ आखिर में किस तरह की पत्नी ढूंढोगे। देखो कि किस तरह की पत्नी ढूंढोगे। ढूंढो क्या? चलो चलो, मेरी बेटी का समय भी बर्बाद।